स्टूडेंट्स, आज आपके सामने क्लास 12 सोशियोलॉजी बुक 2 चैप्टर 2 कल्चरल चेंज के एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। तो एमसीक्यू एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट एमसीक्यू है, द आर्टिस्ट हु इनकॉर्पोरेटेड न्यूअर टेक्निक्स। उस आर्टिस्ट का नाम बताओ जिसने एक नई टेक्निक ऑफ पर्सपेक्टिव एंड इल्यूजनिज्म थ्रू अ मीडियम लाइक ऑयल से एक इल्यूजन पेंटिंग का शुरुआत की थी। वो आर्टिस्ट कौन था? कृष्णा मेनन, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नन ऑफ द अबव। तो वो जिन्होंने ऑयल पेंटिंग को इल्यूजनिज्म का और पर्सपेक्टिव का नजरिए का सहारा लेकर के ऑयल पेंटिंग स्टार्ट की थी, वो थे राजा रवि वर्मा। दूसरा एमसीक्यू है, द सिस्टर ऑफ नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया को, जिसने रिप्रेजेंट किया था एट द यूनाइटेड नेशन में, उनका नाम क्या था? कृष्णा पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, कुमुद पंडित और नन ऑफ द अबव। तो नेहरू जी की सिस्टर जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। जो है, इन ट्रेडिशनल इंडिया कास्ट सिस्टम ऑपरेटेड विद इन अ रिलीजियस फ्रेमवर्क। पुराने भारत में कास्ट सिस्टम रिलीजियस फ्रेमवर्क में होता था, ऑपरेट होता था। एंड टुडे इट फंक्शन एज, लेकिन आज ये कास्ट सिस्टम फंक्शन बन चुका है, की तरह काम करता है। ऑप्शन ए, सोशलाइजिंग एजेंट, सोर्स ऑफ इक्वालिटी, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप और नन ऑफ द अबव। तो आज अगर हम देखें तो वो कास्ट सिस्टम जो ऑपरेट पुराने भारत में होता था, रिलीजियस फ्रेमवर्क में होता था, आज पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का पार्ट बन चुका है। क्वेश्चन 4 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन का क्रिटिसिज्म, संस्कृताइजेशन की आलोचना नीचे लिखो में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, इट एग्जेगरेट सोशल मोबिलिटी। ऑप्शन बी, इट जस्टिफाई इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। सी, अपर कास्ट एज सुपीरियर, या ऑल ऑफ द अबव। तो संस्कृताइजेशन का क्रिटिसिज्म जो नहीं है वो है कि इट जस्टिफाई इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, की संस्कृताइजेशन इक्वालिटी और इंक्लूजन को जस्टिफाई करता है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। क्यों? द ईयर इन विच द ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड, किस साल में ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी? 1914, 1918, 1917, 1920। ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज की जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1914 में हुई थी। क्वेश्चन 6 एमसीक्यू, द सोशल रिफॉर्मर हु ओपन द, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, द सोशल रिफॉर्मर हु ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे वाज, कौन सा सोशल रिफॉर्मर था जिसने पहला स्कूल औरतों का पुणे में खोला था? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय, बी, ज्योतिबा फूले, सी, सर सैयद अहमद खान, डी, नन ऑफ द अबव। तो वो सोशल रिफॉर्मर थे ज्योतिबा फूले, जिन्होंने फर्स्ट स्कूल औरतों के लिए पुणे में खोला था। इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वन वर्ड आंसर भी कह सकते हैं इनको। फर्स्ट है, द टर्म संस्कृताइजेशन वाज कॉइन्ड बाय, संस्कृताइजेशन वर्ड की शुरुआत M.N. श्रीनिवास ने की थी। सेकंड, डैश लेड टू द ग्रोथ ऑफ एन इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास, किसने हमारे देश में इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास की ग्रोथ को लेड किया था? कॉलोनलिज्म, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि मिडिल क्लास के बच्चे इंग्लिश पढ़ लिख जाए और उन्हीं के पास छोटे मोटे पैटी जॉब्स, क्लर्क का काम, इस तरह के काम करें। थर्ड, सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रक्चर एज अ कंटिन्यूइंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन in relationship defined or controlled by institution। सोशियोलॉजिस्ट इस बात को अंडरस्टैंड करते थे कि जो सोशल स्ट्रक्चर, समाज का स्ट्रक्चर होता है, वो लगातार एक ऐसा अरेंजमेंट है लोगों का, लोगों ने ही अरेंजमेंट किया है, इन रिलेशनशिप इस तरीके से डिफाइन किया कि और डिफाइंड और कंट्रोल किया बाय इंस्टीट्यूशंस जो बड़े बड़े होते हैं। क्वेश्चन ब्लैंक्स 4 है, क्रिश्चियन मिशनरीज reached remote corner of present day Nagaland, Mizoram and Meghalaya।
क्रिश्चियन मिशनरी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे इंडिया के रिमोट कॉर्नर, जहाँ पे जाना मुश्किल और असंभव होता है, वहाँ जाकर के उन्होंने, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, ऐसी स्टेट्स में जाकर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया था। ये क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ जाकर लोगों को क्रिश्चियन बनने की प्रेरणा देते थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी जा रही है आपको। क्वेश्चन 1 है, हाउ डू सोशोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। सोशोलॉजिस्ट सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उन पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे शॉर्ट में है, आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, which aspects brought change in colonial India according to सतीश सब्बरवाल। सतीश सब्बरवाल एक बहुत बड़ा सोशोलॉजिस्ट था। सतीश सब्बरवाल के अकॉर्डिंग कॉलोनियल इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तो कौन से एस्पेक्ट्स में चेंजेस आए थे। क्वेश्चन 4, द वेराइड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जो अलग अलग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं समाज सुधार के, डिड हैव कॉमन थीम, इन सबका एक ही कॉमन थीम था। Yet there were also significant differences, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ फर्क थे। एक्सप्लेन, वो क्या थे। क्वेश्चन 5, मॉडर्निटी स्पेल्ड नॉट मेयरली न्यू आइडियाज। मॉडर्निटी में न केवल नए आइडिया होते हैं बट ऑल्सो रीथिंकिंग एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन को लेकर भी उसमें रीथिंकिंग और री इंटरप्रिटेशन होते हैं। TRADITION, उनमें इंटरप्रिटेशन और री इंटरप्रिटेशन और री थिंकिंग होती है। बताओ कैसे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म संस्कृताइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृताइजेशन से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन का क्रिटिसिज्म बताना है। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। डिफरेंट तरह के जो वेस्टर्नाइजेशन है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन। ये क्वेश्चन का आंसर हमारे शॉर्ट में है कि मॉडर्नाइजेशन से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन 11, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन 12, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट से आप क्या समझते हो। लास्ट क्वेश्चन 13, यूजिंग अरुणाचल प्रदेश एज एन एग्जाम्पल। अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देते हुए आप शो करो कि हाउ ट्रेडिशंस आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रीडिफाइंड, कि किस तरीके से ट्रेडिशन जो है हमारे पुराने रीति रिवाज वो कॉन्स्टेंटली लगातार रीडिफाइंड होते रहते हैं। तो ये 12th क्लास की सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 कल्चरल चेंज के MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दी गई है। आप चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा और इन सभी क्वेश्चन के आंसर रिवाइज आपको होने शुरू हो जाएंगे और आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करके बोर्ड की तैयारी कीजिएगा। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स भी देखते रहिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आपको आने वाले टाइम में और भी 12th क्लास की और 10th क्लास की वीडियोस और इम्पॉर्टेंट मैटर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।